डी ब्लाइंडिंग को डी स्पैडिंग भी कहते हैं। सो गाइज, डी ब्लाइंडिंग का मतलब है कि जो ब्लाइंड हमने इक्विपमेंट के नोजल या फिर पाइपलाइन के फ्लैंज में फ्लो को ब्लॉक करने के लिए लगाया था, उसे केयरफुली रिमूव करना होता है आफ्टर द मेंटेनेंस ऑफ वर्क, ठीक है ना। लेकिन डी ब्लाइंडिंग करते वक्त आपको काफी प्रिकॉशंस और सावधानी बरतने की जरूरत होती है। सबसे पहले सिस्टम को केयरफुली आपको चेक करना होता है, कहीं पे कोई प्रेशर वगैरह बिल्डअप तो नहीं है। फिर स्टेप बाय स्टेप आपको ब्लाइंड प्लेट को निकालना होता है और पाइपलाइन को वापस ओरिजिनल फ्लो के लिए रीस्टोर किया जाता है। बट मैं यहां पे आपको बोल रहा था कि ब्लाइंडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है डी ब्लाइंडिंग, और आपको ज्यादातर सावधानी बरतनी चाहिए, ज्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए डी ब्लाइंडिंग के दौरान। वो इसलिए कि यहां पे एक चीज आपको केयरफुली वेरीफाई करना होता है, वो होता है गैस्केट। क्योंकि जब भी आप डी ब्लाइंडिंग करेंगे, मतलब ब्लाइंड निकालेंगे फ्लैंज में से, तो आपको उस फ्लैंज के बीच में एक गैस्केट डालना होता है जो उस फ्लैंज को लीक प्रूफ बनाता है, उस फ्लैंज को लीक होने से बचाता है। तो इस कंडीशन में आपको एक परफेक्ट गैस्केट का चुनाव करना होता है, आपको एक बेस्ट और परफेक्ट गैस्केट चूज करना होता है एज पर द रेटिंग ऑफ द फ्लैंज, ताकि वो फ्लैंज लीक ना हो। फील्ड में क्या है कि काम करते वक्त अक्सर कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं। एक रियल एग्जांपल आपको बताता हूं कि एक बार हम लोग डी ब्लाइंडिंग कर रहे थे, तो फ्लैंज का जो रेटिंग था वो 3 इंच 300 का था। बट ड्यूरिंग डी ब्लाइंडिंग क्या हुआ कि जो वर्कर वहां पे काम कर रहे थे, उनमें से किसी ने गैस्केट जो 3 इंच 300 का वहां पे लगना था, तो उन्होंने क्या किया कि 3 इंच 150 का गैस्केट डाल दिया। उससे क्या हुआ कि ड्यूरिंग लीक टेस्ट वो फ्लैंज हमें लीक मिला। तो ये एक ब्लंडर मिस्टेक हम कह सकते हैं। गाइस, कई बार तो चलो अगर सिचुएशन कंट्रोल में है तो आप फिर से क्या करोगे कि गैस्केट चेंज कर दोगे। कई बार क्रिटिकल फ्लैंजेस होते हैं जहां पे कि बात बहुत आगे तक बढ़ जाती है और हायर मैनेजमेंट लेवल तक ये बातें पहुंच जाती है, तो आपका कहीं ना कहीं एक इंप्रेशन खराब होता है कि यार एक डी ब्लाइंडिंग में आपने मिस्टेक कर दी। और गाइज, मैं आपको बता दूं कि ये मिस्टेक होता क्यों है, ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस और इम्प्रॉपर नॉलेज, राइट। सो इसलिए ड्यूरिंग डी ब्लाइंडिंग आपको और भी ज्यादा केयरफुल और अवेयर हो जाना चाहिए, खास करके गैस्केट को लेकर, उसके साइज को लेकर, फ्लैंज के रेटिंग को लेकर के। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। इसलिए ये एक ट्रेन्ड पर्सन का काम है, एक एक्सपीरियंस पर्सन का काम है, जो प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए डी ब्लाइंडिंग को कंप्लीट कर सके।